Assalamu alaikum students. How are you all? Now today we discuss question number 6 of exercise 4.1 class 9th Saint board. According to the question number 6, find the factors of. क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको फैक्टर्स ही मालूम करने हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। फॉर्मूला इस पर हमने पिछले वीडियो में जो बनाया था क्वेश्चन नंबर 5 में, जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है वही फॉर्मूला स्टार्ट में, तो इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर। तो वहाँ तो हमारे पास नंबर्स थे जिनको हमने ब्रेक किया था कि हम किस में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 64 था तो हमने 8 में ब्रेक किया था। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप देखें, गौर करें, तो आपके पास ये पूरा ब्रैकेट जो है वो ए कहलाएगा, तो ए का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, और ये दूसरा ब्रैकेट आपका हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार आपने इन दोनों को प्लस के साथ लिख दिया और एक बार इन दोनों को माइनस के साथ लिख दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करें? ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आप इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे है 2x प्लस जेड प्लस 2x प्लस माइनस माइनस जेड। इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट भी यहाँ ओपन करें, 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस जेड। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे कि ये भी 2x है, ये भी 2x, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 2x कितने हो गए? 4x स्क्वायर। प्लस का z माइनस के z से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि z में से अगर हम z माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो z से z कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर हम देखें तो ये 2x पॉजिटिव है, प्लस का 2x है, और ये नेगेटिव माइनस का है, तो 2x से 2x कैंसिल, क्योंकि 2x में से अगर हम 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। प्लस z कितने हो गए? z के साथ कोई नंबर नहीं, यानी 1 है। एक z ये है और एक z ये, तो कितने हो गए? 2z, तो यानी 2z। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 4x और 2z, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 ज़ा 8xz। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है। ये पूरा ब्रैकेट हो गया ए स्क्वायर और ये सेकेंड ब्रैकेट हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या है फॉर्मूला? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की जगह हमारे पास ये वाला ब्रैकेट है, बी की जगह ये ब्रैकेट, तो एक बार हमने इनको प्लस के साथ लिख दिया, एक बार माइनस के साथ लिख दिया। अब वही ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4a माइनस 9b प्लस। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर साइन में कभी मिस्टेक्स हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो बेसिक ये चीज़ याद रखिए कि ब्रैकेट के बाहर जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन होती है तो अंदर वाली साइन एज इट इज़ रहती है, कोई चेंजेस नहीं आती उन साइन में। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं 2a प्लस 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 ही रहेगा और 5b। लेकिन जहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन आएगी तो वहाँ अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। जैसे ये 4a माइनस 9b माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 5b, यहाँ चेंज हो गई साइन। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें, जहन में रखते हुए करें। उसके बाद अगर आप देखें तो 4a प्लस 2a कितने हो गए? 6a माइनस 9b प्लस 5b, माइनस प्लस माइनस 9b में से 5b माइनस के तो कितने आ गए? 4b। माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, यानी बड़े नंबर की। तो बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 9, तो उसकी साइन आ गई हमारे पास माइनस 4b। इसी तरह यहाँ पे 4a में से 2a माइनस के तो हमारे पास कितने आ गए? 2a। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बट साइन इज़ माइनस। माइनस माइनस प्लस तो करते हैं हम, लेकिन साइन हम माइनस की ही रहने देते हैं। 9 और 5 कितने हो गए आपके पास? 14 भी। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 6 और 4 में से भी कॉमन निकल सकता है। तो 6 और 4 में से कॉमन क्या आ गया? 2 के टेबल में आते हैं, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया? 2 3 ज़ा 6। इसी तरह 2 के टेबल में 4 कब आ रहा है? 2 2 ज़ा 4, 4 भी आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो आपके पास 2 कॉमन आ गया इसमें से भी। तो यहाँ से क्या बचा? ए माइनस 2 के टेबल में 14 कब आ रहे हैं? 7 सा, साथ में आ गया बी। अब ये जो दोनों 2 हैं ब्रैकेट्स के बाहर, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4। बाकी ये वाला ब्रैकेट लिखा आपने 3a माइनस 2b, और यहाँ से ये आया a माइनस 7b। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे 169 है, 169 किस में ब्रेक होगा?
कोई ऐसा नंबर जिससे 2 बार करें तो 169 आ जाए। तो क्या है वो नंबर? 13। एक्स की पावर क्या है? 4, तो वो ब्रेक हो गए स्क्वायर में। स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ठीक है। माइनस फॉर्मूले का है और ये पूरी टर्म आपकी हो गई बी स्क्वायर, ठीक। यानी ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। एक बार इन दोनों को प्लस की साइन के साथ और एक बार माइनस की साइन के साथ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 13x स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। इसी तरह यहाँ पे 13x स्क्वायर माइनस 3t माइनस प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। एक्स स्क्वायर है, दूसरा हमारे पास कोई एक्स स्क्वायर नहीं है। टी है तो दूसरा हमारे पास कोई टी नहीं है, तो इसलिए ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपके पास यहाँ पूरा ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है आपके पास, तो वही एक बार इन दोनों को प्लस के साथ लिख दिया और एक बार माइनस के साथ लिख दिया, ठीक। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस की साइन होगी तो अंदर वाली साइन चेंज नहीं होगी, तो ये ब्रैकेट तो सिंपली ओपन हो गए। लेकिन जहाँ माइनस की साइन है वहाँ पे बाद वाले ब्रैकेट की साइन चेंज होगी। फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो एज इट इज़ रहेगा। सेकंड में देखें -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर वाले आपके पास 2 हैं और दोनों के दरमियान में प्लस की साइन है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 9 और 4 13x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बट साइन इज़ माइनस। 4 और 1 5y स्क्वायर। इसी तरह यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 माइनस के तो कितने आ गए? 5x स्क्वायर। और माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस किया तो कितने आ गए? 3y स्क्वायर। साइन बड़े नंबर की माइनस की आ गई, ठीक। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 देखें। अब यहाँ ज़रा सी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे आपको पहले जो है वो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है ये बन सकता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, ये हमारा बन सकता है बी स्क्वायर, ठीक है। 2 फॉर्मूले के बाद हम क्या लगाते हैं? ए यहाँ से आ गया, बी यहाँ से आ गया। याद है ये फॉर्मूला आप लोगों को, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ये माइनस वैसे ही रहने दिया, यहाँ पे इस पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है लेकिन माइनस का। ए स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर यानी 1/b होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का। ए की जगह आपके पास क्या आ गया? बी, और बी की जगह आ गया 1/b। ये बी से बी कैंसिल तो क्या बच गया? यहाँ से 2। ये ए से ए कैंसिल तो यहाँ पे बच गया +2। तो ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। इसकी दूसरी वाली साइड लगा देंगे, ए प्लस बी की जगह 1/2 होल स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूले का है, यहाँ पे बी माइनस 1/b होल स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अब तक हम लगा रहे थे पीछे, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को प्लस के साथ लिखा हमने और एक बार माइनस के साथ। अब ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो ये हो गया a प्लस 1/a प्लस बी माइनस 1/b। ये वाले जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस 1/a माइनस बी माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/b, ठीक। अब यहाँ पे a एक ही है, 1/a वाला भी एक है, कोई वेरिएबल्स मैच नहीं हो रहे कि हम उन्हें प्लस या माइनस करें। तो इस पार्ट में हमारे पास 2 फॉर्मूले हमने अप्लाई किए, एक होल स्क्वायर वाले प्लस माइनस के और दूसरा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। मूव ऑन टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमें सवाल को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 4 है, इस 4 को हमने ब्रेक किया 2 + 2 में, ठीक है। तो एक 2 हमने इसके साथ लिख दिया, 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/9x स्क्वायर। एक 2 हमने इनके साथ लिख दिया, -4y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4y स्क्वायर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे अप्लाई हो रही है कंडीशन। तो यहाँ से ये यहाँ तक ये का हमने ब्रैकेट में कर दिया, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 4y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 1/4y स्क्वायर, ठीक है। अब इस 9 को हमने ब्रेक किया, 3 3 ज़ा 9, x लिखा स्क्वायर बाहर। इसी तरह इसको ब्रेक किया हमने, ठीक है, 1/3x होल स्क्वायर। यहाँ से पे आ गया 2 फॉर्मूले का, a की जगह 3x आ गया, यहाँ से b की जगह ये आ गया। तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूले की सेकंड साइड बन गई ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
और अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर दें तो 2 1 हमारे पास यही 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 4 को ब्रेक किया हमने, 2 2 4 वाई स्क्वायर बाहर, और 1/4 वाई स्क्वायर को भी हमने ब्रेक किया, 1/2 वाई स्क्वायर बाहर। बीच में 2 फॉर्मूले का, यहाँ से आ गया 2 वाई, यहाँ से 1/2 वाई, ये भी कैंसिल कर देंगे हम, तो 2 1 2, यही चीज़ आ गई। तो इसकी सेकेंड साइड क्या है फॉर्मूले की, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a यहाँ से आ गया 3x, b आ गया 1/3x होल स्क्वायर। इसी तरह माइनस, इस पर भी वही फॉर्मूले की सेकेंड साइड, लेकिन माइनस का है ये, इसलिए 2y माइनस 1/2y होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर वही फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार इन दोनों को प्लस के साथ और एक बार इन दोनों को माइनस के साथ, ब्रैकेट ओपन कर दिए। ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि बाहर प्लस की थी, यहाँ जब ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, -2y और माइनस माइनस प्लस 2y। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रा लंबा हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन क्योंकि पूरा डिस्कस करना था हमें, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बतानी थी, सारी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व करनी थी। आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो चुकी होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाजमी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।